तो आज इस वीडियो में हम रजिस्टेंस के बारे में जानेंगे कि रजिस्टेंस क्या होता है, इसके कार्य, प्रकार और उपयोग, और इसको कैसे चेक किया जाता है और कितने प्रकार का होता है, इसको भी हम बताएंगे। दोस्तों, रजिस्टेंस एक पासिव इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है जो किसी सर्किट में हो रहे इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने से रोकता है। यानी रोकता मतलब जो हमारा करंट, इसे मान लीजिए यहाँ जो हमारा एसी भी अगर 220 वोल्ट एसी है यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ हमको ले जाना, इसके बीच में हम एक रजिस्टेंस लगा देते हैं। तो यहाँ 220 वोल्ट एसी हम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमको ये 100 वोल्ट, 150 वोल्ट, 50 वोल्ट, वो आपके रजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से वहाँ वोल्टेज मिलेगा। यानी इसका जितना ज़्यादा रजिस्टेंस होगा उतना कम वोल्टेज हमको मिलेगा। तो यानी जो हमारा करंट दिया जाता है उस करंट को फ्लो होने से रोकता है, यानी रुकावट पैदा करता है। दोस्तों, इसी रुकावट को, जो यहाँ रुकावट यानी 220 वोल्ट से 100 वोल्ट जो कर रहा है, या 50 वोल्ट आपके रजिस्टेंस के वैल्यू के हिसाब से, इसी रुकावट को हम रजिस्टेंस कहते हैं। और इस कंपोनेंट का नाम जो होता है वो रजिस्टर होता है। इसको हम आर से, आप सर्किट में देखेंगे कहीं कहीं आर से इसको प्रदर्शित किया जाता है। और इसका जो मापने का एक तरीका होता है वो होता है आपका ओम। ओम आपको सर्किट में इस तरह से भी मिलेगा। आप जब कहीं भी इसको मान इसका लिखेंगे तो इस तरह के ओम में लिखेंगे। इसका जो अंग्रेजी होता है OHM, ओम, ओम होता है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, चालक मतलब आपका कोई भी डिवाइस है, तो उसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। यानी ये रुकावट उत्पन्न करता है। आप जो भी करंट दे रहे हैं, आप सर्किट में देखते होंगे तमाम रजिस्टेंस ज़्यादा करके लगे होते हैं, कभी छोटे लगे होते हैं, कहीं बड़े लगे होते हैं, कभी इस तरह छोटे छोटे रजिस्टेंस आपको सर्किट में देखने को मिलते हैं। तो क्या करता है ये जो चालक है विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट डालता है, तो इसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसके दो वर्ड होते हैं, रजिस्टेंस और रजिस्टर। तो रजिस्टेंस और रजिस्टर में बस इतना अंतर है कि रजिस्टेंस एक राशि है, जो हमारा यहाँ से 220 से 100 हो रहा है, यह एक राशि है। और रजिस्टर रजिस्टेंस पैदा करने वाली ये डिवाइस है। जैसे ये रजिस्टर, इसको हम रजिस्टर बोलते हैं। और जो यहाँ 220 से 100 कर रहा है, जो बीच का वो जो रुकावट पैदा हो रहा है, उसी को रजिस्टेंस बोलते हैं, और ये रजिस्टर होता है। लेकिन जब हिंदी में इसका मतलब आप निकालेंगे तो इन दोनों का मतलब, रजिस्टर और रजिस्टेंस दोनों का मतलब प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब रुकावट पैदा करने वाला रुकावट होता है, प्रतिरोध होता है। अब आइए, रजिस्टेंस के बारे में हम जान गए। रजिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं, एक सवाल ये भी है। तो रजिस्टेंस मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है फिक्स रजिस्टेंस और दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टेंस। फिक्स रजिस्टेंस वो रजिस्टर होता है जिसका रजिस्टेंस मान फिक्स होता है। जैसे किसी भी सर्किट में आप देखते होंगे, अब किसी भी सर्किट में यहाँ देखिए फिक्स रजिस्टेंस, ये जितने भी लगे हुए हैं, देखिए यहाँ ये है, ये देखिए लाइन से जो भी लाल पीले हरे कलर के जो भी यहाँ लगे हुए हैं, सब ये फिक्स रजिस्टेंस होते हैं। इसका फिक्स रजिस्टेंस लगाने का ये सर्किट के डिज़ाइन के ऊपर होता है कि यहाँ कितने वैल्यू का रजिस्टेंस लगेगा, इसलिए ये फिक्स रजिस्टेंस का उपयोग यहाँ किया जाता है। यहाँ सर्किट की जो मांग होती है उसके हिसाब से ये रजिस्टेंस हम लगाते हैं। अब सर्किट में जो फिक्स हो गया, इसीलिए यहाँ फिक्स रजिस्टेंस होते हैं। और इसके जो फिक्स रजिस्टेंस होते हैं उसके 2 पिन होते हैं, और इस रजिस्टेंस में कोई भी प्लस और माइनस नहीं होता है। आप देख सकते हैं रजिस्टेंस कई प्रकार के मिलेंगे। जैसे आप देखिए हाफ वाट का रजिस्टेंस है, और यहाँ आप देखिए क्वार्टर है, मतलब 1/4 वाट का, ये भी हाफ वाट का है। ये आपको 1 वाट का रजिस्टेंस है। इस तरह से और भी 2 वाट, 5 वाट, 10 वाट, तमाम तरह के रजिस्टेंस आपको फिक्स मिलेंगे। लेकिन सबका जो है, जो पिन होती है वो केवल 2 ही होगा। अब हम बात करेंगे
वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसको मैं साइड कर देता हूँ। वेरिएबल रेजिस्टेंस में 3 लेग होते हैं, जैसे कि आप यहाँ ये देख सकते हैं। यहाँ ये प्रीसेट, इसको बोलते हैं हम प्रीसेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसका मान आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे तो वेरिएबल रेजिस्टेंस में आपको ज़्यादातर 3 पिन के ही रेजिस्टेंस, 3 पिन के ही ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मिलेंगे। जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 लेग। और भी हम आपको दिखाते हैं, जैसे आपका वॉल्यूम वीसी जिसको बोलते हैं, तो टोन कंट्रोल, तो इसमें भी आप देखेंगे तो 3 लेग होगा। और भी देखिए इस तरह के आपको वीसी मिलते हैं। ये डबल वीसी है, मतलब ड्यूल वीसी है। तो और भी प्रीसेट यहाँ, ये तमाम वैल्यू के आपको ज़रूरत के हिसाब से ये मिलते हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें हमारा जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं होता है। अब ये 100 के का हमारा ये टोन कंट्रोल है। तो 100 के टोन को हम अभी आपको चेक करके दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है, इसका रेजिस्टेंस कम और ज़्यादा किया जा सकता है। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ रखते हैं। मल्टीमीटर को हम 2 मेगा में सेट कर दिए हैं। अब यहाँ हम एक पॉइंट पे साइड में और एक बीच वाले पे, अभी आप देखेंगे इसका जो रेजिस्टेंस है ये कम ज़्यादा होगा। दोनों पॉइंट पे हम वायर लगा लिए हैं। अब इसके नाब को हम घुमाएंगे और नाब को घुमाने से यहाँ देखिएगा इसका रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। देखिए यहाँ जैसे जैसे नाब को हम घुमाएंगे, यहाँ रेजिस्टेंस हमारा कम ज़्यादा जैसे करेंगे, देखिए कम कर रहे हैं तो कम हो रहा है, ज़्यादा कर रहे हैं तो इस तरह से वेरिएबल जो रेजिस्टेंस होते हैं इनको हमें नाब से घुमा के तब इसका जो वैल्यू होता है वो सेट करना होता है। ठीक इसी तरह से जो हमारा प्रीसेट होता है, इस प्रीसेट को भी यहाँ से घुमा के हम इसको ऐसे घुमा के सेट कर सकते हैं। और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होते हैं इन पे सब पे मान लिखा होता है, सब पे मान लिखा होता है। जैसे 100 के, यहाँ देखिए ये 100 के, अगर आप प्रीसेट भी कोई लेंगे तो इस पर भी इसका मान लिखा होता है 20 के, और यहाँ देखिए 1 किलो ओम, तो इस तरह से इस पर लिखा होता है। लेकिन जो हमारा फिक्स रेजिस्टेंस होता है, फिक्स रेजिस्टेंस पे मान तो लिखा होता है, लेकिन इसको अभी आप अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप इसको पढ़ नहीं सकते हैं। ये 2 तरीके होते हैं इसका मान पता करने के लिए। एक होता है मल्टीमीटर से हम इसको चेक कर सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है जो इनके ऊपर ये कलर कोड बने हुए आप देख सकते हैं, भूरा है, काला है। तो इस तरह से जो कलर कोड बने होते हैं इनका हम उपयोग करके और ओम के नियम को फॉलो करके हम इसके मान को जान सकते हैं। तो दोस्तों कैसे इस कलर कोड को पढ़ के और मान ज्ञात किया जाता है, इसके ऊपर हम अगला वीडियो बनाएंगे, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कलर कोड के बारे में अगला वीडियो हम बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।